देखिए, नोएडा की बात करें तो नोएडा का जो प्लानिंग है ना, एकदम अलग है। अभी बार-बार ना योगी आदित्यनाथ ये बोल रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है और बहुत जल्दी बनाना है। और जिस तरीके से योगी जी काम कर रहे हैं ना, हो सकता है कि महाराष्ट्र से पहले 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। हीरानंदानी थे, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि हम यहाँ पे एक डेटा सेंटर बनाएँगे। आज कोई भी जाके के देखे तो वहाँ पे एक योटा का डेटा सेंटर बन चुका है। एप्पल अपना नोएडा इसी एरिया के आसपास में करीब 350 या 400 एकड़ जमीन खरीदा है अपने प्लांट को बैठाने के लिए। बिकॉज जिस तरीके से यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, लोगों को समझ में आ गया कि मुझे एक सेफ प्लेस पे चलना है। और सेफ प्लेस आज के समय में क्या है? इंडिया। यहाँ पे जो मेजर हो रहा है क्या कि अभी महिंद्रा ने एक अनाउंस किया है कि मैं 100 इलेक्ट्रिक बसेस दूंगा जो कि आपका जेवर एयरपोर्ट और आईजीआई एयरपोर्ट, ये दोनों को कनेक्ट करेगा। इंडिया एक डेटा सेंटर का हब बनने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश और इस शो पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है पीयूष जी और आज ग्रेटर नोएडा की रीजन के ऊपर में बातचीत करने जा रहे हैं और इसकी क्या खूबियां हैं, क्या कनेक्टिविटी और इसके कौन से एरिया आज चर्चा में है। तो पीयूष जी, आज हम ग्रेटर नोएडा के बारे में आप कौन सा एरिया लेकर आए हैं जिसके बारे में हम हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? राकेश जी, सबसे पहले तो आज ये सरप्राइज हो रहा है कि हम लोग नोएडा पे बातें कर रहे हैं। हमेशा हम गुड़गांव पे बातें करते थे और थोड़ा सा अलग हो रहा है। देखिए, नोएडा की बात करें तो नोएडा का जो प्लानिंग है ना, एकदम अलग है। अभी बार-बार ना योगी आदित्यनाथ ये बोल रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है और बहुत जल्दी बनाना है। और जिस तरीके से योगी जी काम कर रहे हैं ना, हो सकता है कि महाराष्ट्र से पहले 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। बिल्कुल, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरह से नोएडा की प्लानिंग हो रही है और नोएडा में जिस तरह से एक ग्रोथ हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये दिन ज़्यादा दूर रहेगा। बट फिर भी मैं अपने व्यूअर्स को और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम क्या दे सकते हैं? देखिए, इसका विस्तृत जानकारी के लिए ना, नोएडा पे एकदम अलग ही लेवल पे प्लानिंग चल रहा है। अभी देखिए, पहले बातें क्या हो रही थी कि हमने नोएडा बना दिया, मतलब सरकार ने नोएडा बना दिया, फिर ग्रेटर नोएडा बना दिया। ग्रेटर नोएडा को बड़ा करने के बाद नोएडा एक्सटेंशन है, जिसको एक्सटेंशन को हटा करके ग्रेटर नोएडा वेस्ट बोला गया। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है न्यू नोएडा का। बिल्कुल। तो जो न्यू नोएडा है, ये उसका डेवलपमेंट अभी शुरू होने वाला है। तो देखिए, होता है क्या कि आज की तारीख में बात करें तो नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में करने के लिए बहुत ज़्यादा अब स्पेस नहीं है। अब आपका जो है आगे की तरफ बढ़ेगा और इसी आगे की तरफ बढ़ते हुए ना एक नया रोड बना है जो कि नोएडा एक्सटेंशन, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट था, उसको एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दिया। वो 135 मीटर वाइड रोड है। इस रोड की खासियत क्या है कि इसी रोड पे आपका RRTS जो है, रैपिड रेल सिस्टम जो है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इस पे आ रहा है। इसी रोड पे आपका जो नोएडा मेट्रो है वो एक्सटेंड हो रहा है। तो ये एरिया अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हो गया ना। और इसी मेन रोड पे एक नया एरिया डेवलप्ड हुआ है। सेक्टर डेवलप नहीं, सेक्टर नहीं है, ये एरिया है। इसको नॉलेज पार्क बोलते हैं ना। अच्छा, ये नॉलेज पार्क है। नॉलेज 1 2 3 4 इस तरह से। तो यहाँ पे नॉलेज पार्क 5 जो है वो, देखिए, इसका प्लानिंग तो 2005-6 में हो चुका था नॉलेज पार्क 5 का, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। सडन पिछले 3-4 सालों में ना चीजें एकदम चेंज हुआ। जब योगी जी ने बार बार बोला कि मुझे यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, फिल्म सिटी लाना है, बहुत सारा चीजों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ये एरिया अपने एक, तो ये नॉलेज पार्क नाम देना मतलब क्या हो सकता है जिस नाम से नॉलेज पार्क, कि वो जो बाकी के सेक्टरों को मैं सेक्टर 1 2 3 सेक्टर या देखिए कुछ और नाम से? बिल्कुल है। देखिए, नोएडा में सब जगह सेक्टर है, सब जगह रेसिडेंशियल एरिया है। राइट। नॉलेज पार्क एरिया है ना, जो कि कंप्लीट एक तरीके से बात करें तो कंप्लीट कमर्शियल एरिया है। जब 2021-22 में ना एक समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो उस इन्वेस्टर समिट में जो हीरानंदानी थे, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि हम यहाँ पे एक डेटा सेंटर बनाएंगे। आज कोई भी जाके देखे तो वहाँ पे एक योटा का डेटा सेंटर बन चुका है और वहाँ पे करीब 25-30 एकड़ के एरिया में पूरा कवर है। उसका एक्सटेंशन अभी 125 एकड़ में और होना है उसी एरिया में। और नॉलेज सेक्टर 5 मतलब एक एजुकेशन जोनिंग के तौर पे? बिल्कुल है, एजुकेशन जोनिंग है, बिजनेस हब है। एक्चुअली वो बिजनेस हब है। बिजनेस हब में क्या है कि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा है। वो नॉलेज पार्क 5 के बारे में समझ लीजिए कि 2200 एकड़ का पूरा एरिया 2200 एकड़ में है
और 2200 एकड़ एरिया में ना वो प्लॉटिंग जो है ना 18 एकड़ से लेकर के 30 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक अलग अलग करके प्लॉटिंग किया गया, जोनिंग किया है, जोनिंग किया और जोनिंग को ना अलग अलग बिल्डरों को दे दिया है कि आप अपनी तरीके से उसको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए एरिया तैयार करिए। तो वहाँ पे आपका ऑफिसेज देखिए, बड़े बड़े शोरूम आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स आ रहे हैं जो कि ऑफिस एक्टिविटी के लिए है, प्लस वो मिक्स यूज है, तो वहाँ पे कुछ आपका रेसिडेंशियल भी होगा, बट वो कुछ होगा, वो मेजर नहीं है, वो कम है। मेजर के लिए क्या है कि अक्रॉस द रोड हम दूसरी तरफ जाते हैं, तो आज वहाँ पे देखिएगा आपका ए सिटी आ चुका है, एटीएस आ चुका है, एटीएस का होम क्राफ्ट वहीं पे सामने नहीं है, तो ये दोनों रेडी टू मूव इन हो चुके हैं। नया में गोदरेज आ रहा है, शोभा बड़ा नाम है, फिर ये दोनों बहुत बड़े नाम है, बड़े नाम है, ये दोनों जो है ना वो इंडिया के सबसे बड़े बिल्डर में आते हैं, बिल्कुल। दोनों लिस्टेड कंपनी है, और इनका जो प्राइसिंग है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगा। शोभा का इससे पहले तो नोएडा में कोई ना, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, फर्स्ट नॉलेज सेक्टर 5 में। और ये क्या है ना कि देखिए नॉलेज पार्क 5 की बात करते हैं ना, तो इस एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। जो भी मेजर एक्सप्रेसवे आप देखते हैं ना सब इसके आसपास से क्रॉस हो रहा है, जो भी मेजर आप देखते हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, बिल्कुल यहाँ से 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है, बिल्कुल। जो आपको एक ईस्टर्न पेरिफेरल रोड बोलते हैं, वो 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, आधे घंटे के डिस्टेंस पे है। आपका NH9 है, हार्डली 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। जेवर एयरपोर्ट 30 से 35 मिनट के डिस्टेंस पे है। मतलब कनेक्टिविटी के मामले में बेस्ट है अभी, अगर मैं बात करूँ तो। कनेक्टिविटी से देखिए एक लोकेशन होता है ना, वो इतने जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन बोलते हैं ना, उस पे डिसाइड करता है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। करेक्ट। इसलिए कि मान लीजिए कि जब तक लोकेशन नहीं होगा, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पॉइंट नहीं होगा, वो एरिया डेवलप कैसे होगा। जो अभी न्यू नोएडा की बात कर रहे हैं, वो यहाँ से हार्डली 4 से 5 किलोमीटर के एरिया से डेवलप होना शुरू हो जाएगा आने वाले समय में, जो कि प्लानिंग शुरू हो चुका है। वहाँ पे अलग अलग कंट्री के लाइक अभी मुझे किसी ने बताया कि नॉलेज पार्क 5 में या वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ही आ रहा है। हाँ, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट ऑस्ट्रेलियन है, बिल्कुल। यहाँ पे जो भी एक डेवलपमेंट है ना, मतलब फुल कंप्लीट यूनिवर्सिटी अगर किसी कंट्री का, मतलब बाहर कंट्री, पहला कंट्री, मतलब अपने देश में तो पहला होगा। कल एक न्यूज आया था कि एप्पल अपना नोएडा इसी एरिया के आसपास में करीब 350 या 400 एकड़ जमीन खरीदा है अपने प्लांट को बैठाने के लिए, बिकॉज जिस तरीके से यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, लोगों को समझ में आ गया कि मुझे एक सेफ प्लेस पे चलना है, और सेफ प्लेस आज के समय में क्या है? इंडिया में भी अभी यूपी एक इंडिया का ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है। जो आज से 10 साल पहले हम गुजरात की बात करते थे, महाराष्ट्र की बात करते हैं, पिछले 5 साल में देखिए यूपी पूरा चेंज हुआ है, पूरा ही चेंज हुआ है। बिल्कुल। तो हम लोकेशन की बात करें, जब हम स्ट्रैटेजी की लोकेशन की बात करें, तो पता है मतलब यहाँ से ना सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट पता है क्या होने वाला है कि यहाँ से मुश्किल से 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ना एक बोडाकी रेलवे स्टेशन है। कौन सा? बोडाकी रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे क्या है कि आपका जो ईस्टर्न फ्लाइट कॉरिडोर है, जो रेल का जो मालगाड़ियाँ चलती है, और जो वेस्टर्न फ्लाइट कॉरिडोर है, दोनों का मेन जंक्शन यही है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि जहाँ पे इस तरह का मेन जंक्शन आता है, वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे ना लॉजिस्टिक पार्क बनता है, बिकॉज आपको माल उठाना है और माल चढ़ाना है, तो उसके लिए एक सिस्टम तो चाहिए नेक्स्ट, वो सिस्टम तो वहीं पे तैयार हो रहा है ना। वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट जो है मुंबई एयरपोर्ट या अहमदाबाद एयरपोर्ट 12 घंटे में पहुँचेगा। सेम वहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो है, कैलकाटा एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, 12 घंटे का वो भी टाइमिंग ले रहा है। तो आपके आप देख लीजिए। और इवन नोएडा से ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के जाने के लिए भी काफ़ी आप समय की भी बचत हुआ, क्योंकि बहुत नज़दीक से, और कनेक्टिविटी के मामले में जो NH और इन सबों का बनना है ही ना। वही तो मैं बोला कि जितना आप मेजर देखें, ईस्टर्न पेरिफेरल हो गया, आपका NH9 हो गया, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो गया, इवन आने वाले समय में गंगा एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट करेगा यहाँ से, देन आपका जो आगरा एक्सप्रेसवे, ऑब्वियसली ये सब सारा कनेक्टिविटी तो है ही ना, हो चुका है ऑलरेडी। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इसमें और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो मेजर हो रहा है क्या कि अभी महिंद्रा ने एक अनाउंस किया है कि मैं 100 इलेक्ट्रिक बसेस दूंगा, जो कि आपका जेवर एयरपोर्ट और IGI एयरपोर्ट, ये दोनों को कनेक्ट करेगा। ये तो मतलब काफ़ी बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि एक लोगों के लिए सहूलियत वाली बात। यही तो बात है ना। तो देखिए जहाँ पे इतना फ्यूचर एक्टिविटी हो रहा है, उस एरिया का तो ग्रोथ अपने आप में होगा ना। योटा है जो है, योटा
10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी तक कर चुका है, आने वाले समय में अभी और करना बाकी है, बिकॉज उसने 125 एकड़ ज़मीन और एक्वायर कर लिया है। इंडिया एक डेटा सेंटर का हब बनने वाला है, स्टार्ट वहाँ से हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट का भी मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक नहीं, लेकिन मेरे पास अभी इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन योटा के बिल्डिंग तो खड़ा हो चुका है ना, हीरानंदानी खुद आ करके उसका ओपनिंग कर चुके हैं, तो चीज़ें अपने आप में बदल रहा है। और ये एरिया ऐसा है ना कि देखिए आज के समय में क्या है ना कि एक पहला ऐसा एरिया है ना जो कि आज भी अफोर्डेबल सेगमेंट में है। ये बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कुछ खरीदने के लिए ये जो अफोर्डेबल और जो मिडिल क्लास के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा है, जिस तरह की प्राइसिंग बढ़ते जा रही है। और सराउंडिंग जो है यहाँ पे करीब करीब 5 लाख लोग रह रहे हैं। इस जो नॉलेज पार्क 5 के आसपास के एरिया में देखेंगे ना तो करीब करीब 5 लाख लोग रह रहे हैं। आप नोएडा एक्सटेंशन जो हम बोल रहे हैं, जिसको ग्रेटर नोएडा वेस्ट बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा कंजेस्टेड होता जा रहा है, लेकिन ये एरिया एकदम खुला हुआ है। और यहाँ पे अब जो मेजर डेवलपमेंट होना है, जो मेजर प्लेयर आएंगे, बिल्डर आएंगे ना, वो इस एरिया में ही आएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक यूएसपी बनता जा रहा है नोएडा के ग्रोथ पे। और ये जो ग्रीनरी और इन सबों के मामले की वो अव्वल है ही नोएडा। ग्रीनरी ऑब्वियस है, देखिए आप नोएडा के किसी पोर्शन में जाइए ना, जिस तरीके से रोड बन रहा है, साइड में ग्रीन बेल्ट है, साइड में पेड़ लगा हुआ है, वो तो उसका यूएसपी है। आज भी हम जब बारिश के सीजन में, मुझे जहाँ तक लगता है कि दिल्ली एनसीआर के में अगर दिल्ली और खास करके गुड़गांव इन सब की बात करूँगा और नोएडा में, तो जब बारिश के वक्त में जो लोगों का एक बड़ा इशूज़ रहता है कि कहीं पे वाटर लॉगिंग हो रहा है, इशूज हो रहा है, वो नोएडा में कहीं नहीं देखने को मिलता। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है, और सरकार ने इस तरह से प्लानिंग करी है कि आज आप तीनों सीजन में आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी। सर तभी तो वो इंजन ग्रोथ बन रहा है ना। हमने क्या बात किया है कि हम वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी शायद इंडिया का सबसे पहला स्टेट होगा जो कि बन जाएगा। कंपेयर में देखिए तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु है, बिल्कुल लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, पिछले 5 साल का ग्रोथ देखिए तो उसका ग्रोथ का रेट काफी ज्यादा ऊपर है ना कंपेयर टू ये दोनों स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी जब सीएम बने थे तो गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे हम, मोदी जी। अच्छा, हो सकता है कि योगी जी अब यूपी मॉडल की बात करना शुरू कर दे। आज आप देखिए कि महाराष्ट्र में जो आपका फिल्म सिटी था, आज आपका यूपी में आ चुका है। एयरपोर्ट सबसे ज्यादा किसी स्टेट में बना तो यूपी में बना है। आप रोड और एक्सप्रेसवे की बात करें तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट तो यहाँ तक हो रहा है। हम नॉलेज पार्क 5 पे आते हैं तो ये इस तरीके से इसका सराउंडिंग बहुत तेजी से बढ़ेगा ना, बिकॉज यहाँ पे जो भी आपका मेजर कंपनियां, चाहे वो मोजर बियर की बात करते हैं, आप NIIT डेटा सेंटर की बात कर लीजिए, देन आप अमेरिकन एक्सप्रेस हो, सैमसंग हो, विप्रो हो, सबका कैंपस भी तो आसपास में है। बिल्कुल। और एक एजुकेशन हब भी, यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी अगर आप देखेंगे, शारदा है, अफजल गोटिया है, ये सब इनके आसपास ही है। अरे यहाँ पे स्कूल अभी जो हम नॉलेज पार्क 5 की बात कर रहे हैं ना, सराउंडिंग में कम से कम 15 से 20 स्कूल चल रहे हैं। 20 बड़े ब्रांड के स्कूल, बड़े स्कूल की बात कर बड़े स्कूल्स के बात कर रहे हैं हम लोग। और स्कूल के साथ साथ में ना इनके सराउंडिंग्स में देखेंगे ना तो ऑलरेडी KPMG जैसे बिल्डिंग नॉलेज सेक्टर 5 से बहुत नज़दीक है, जो कि सारे कॉरपोरेट लुक्स और फील मॉल, अगर मैं मॉल की बात करूं तो शिप्रा मॉल हो गया या फिर आपका गोल्डन GIP है, ये सब भी बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 15-20 मिनट पास में। हाँ, 15 से 20 मिनट की दूरी पे, मतलब ओवरऑल। और मेट्रो के बारे में तो मैं बोलूँगा कि दिल्ली NCR में अगर दिल्ली के बाद में सबसे ज़्यादा अगर मेट्रो कहीं पे सही तरीके से है वो आप नोएडा में, नो डाउट। और दूसरी चीज़ कि नोएडा में भी नॉलेज सेक्टर 5 की अगर मैं बात करूँ तो नॉलेज सेक्टर 3 तक ऑलरेडी आपका इक्वालाइन का मेट्रो जा चुका है, और वहाँ से आप हार्डली 10 से 15 मिनट आपको लगेगा मेट्रो पहुँचने में, जहाँ फिर RRTS, नमो भारत, ये सब कुछ आसपास से गुजर रहा है। वो अरे RRTS जो नमो भारत की बात कर रहे हैं, जो नॉलेज पार्क 5 पे ही है, 5 पे ही है। जो 135 मीटर का रोड देखना है। मैं तो खुद रहता हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, और वहाँ से जो नॉलेज सेक्टर 5 है उसकी दूरी हार्डली 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। और जब आप उस रोड से गुजरते हैं तो जो ग्रीनरी होगा वो आपको एक फील देता है कि प्रीमियम जगह पे, मतलब जहाँ पे, क्योंकि आज तमाम जगह पे हरे भरे जगहों पे रहने के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं और मिलता नहीं है शहरों में खास करके, और यहाँ पर ये तमाम तरह की सुविधाएं मिलता है। तो ऑब्वियसली मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जगह आने वाले समय के लिए अगले 5 से 6 महीने तक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अगर आप एंड यूजर हैं तो उनके लिए भी होता है। मैं अगर आप इसमें और कुछ हेड ऑन करना चाहते हैं या फिर, मुझे लगता नहीं कि अब अगले वीडियो के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना सुझाव ज़रूर दें कि इस
टॉपिक्स पे और क्या ऐड ऑन होना चाहिए था, या क्या आसपास आपके आसपास में क्या डेवलपमेंट हो रही है, और उसके साथ में मैं वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। हमारे साथ पीयूष आनंद जी हैं जो कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। और अगर आपको नोएडा या ग्रेटर नोएडा के जुड़े हुए किसी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर में या फिर प्रोजेक्ट के ऊपर में बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैसेज करें और अपने नंबर से दिए गए नंबर पे बात करिए। हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके विचार और विमर्श को अपने वीडियो में लाएं या आपके प्रश्न का सही जवाब दे पाएं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।